केंद्र तो रिले किते जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक राष्ट्र के रूप में सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि विज्ञान और नवाचार के प्रति बढ़ता आकर्षण भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आज देश को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस महीने की 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति का लौटना, लोकतंत्र का मजबूत होना और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि भारत और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को रास नहीं आ रही थी। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों और आतंक के आकाओं ने कश्मीर को फिर से तबाह करने के लिए यह साजिश रची। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एक राष्ट्र के रूप में हमें दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। श्री मोदी ने कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। श्री मोदी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। 2 दिन पहले डॉक्टर कस्तूरीरंगन का निधन हो गया था। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, उससे भारत के प्रयासों को ग्लोबल मान्यता मिली। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने हमेशा ही नवाचार को महत्व दिया। उन्होंने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा,
हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे 140 करोड़ नागरिक है, उनका सामर्थ्य है, उनकी इच्छा शक्ति है। और जब करोड़ों लोग एक साथ किसी अभियान से जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसका एक उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान उस माँ के नाम है जिसने हमें जन्म दिया, और ये उस धरती माँ के लिए भी है जो हमें अपनी गोद में धारण किए रहती है। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता पर संतोष व्यक्त किया और सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। साथियों, पेड़ों से शीतलता मिलती है, पेड़ों की छांव में गर्मी से राहत मिलती है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष अप्रैल में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष की यह यात्रा सिर्फ हौसलों से शुरू हुई थी। श्री मोदी ने कहा कि उस समय के युवा वैज्ञानिकों के पास न तो आधुनिक संसाधन थे और न ही दुनिया की प्रौद्योगिकी तक पहुंच थी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण उपकरणों को बैलगाड़ियों और साइकिलों पर लेकर जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसी लगन और राष्ट्र सेवा की भावना का परिणाम है कि भारत आज विश्व की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है। श्री मोदी ने कहा, आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि विज्ञान और नवाचार के प्रति बढ़ता आकर्षण भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जागरूकता सबसे अहम होती है। उन्होंने कहा कि अब प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोग अपने मोबाइल पर सचेत ऐप की मदद से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप में क्षेत्रीय भाषाओं में भी सूचना उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ मनाई जाएगी। श्री मोदी ने गांधी जी की दांडी यात्रा और जलियांवाला बाग नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि अप्रैल महीने के साथ स्वतंत्रता संग्राम के कई अमिट अध्याय जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश को अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर के साहस, ज्ञान और सेवा के भाव को जागृत करें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा के लिए ऐसे भाव और आदर्शों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया कि सभी अपने जीवन में सत्य, निष्ठा और धर्म को अपनाएं तथा एक ऐसा भारत और हरियाणा बनाएं जो आत्मबल से समृद्ध और आत्मा से पवित्र हो। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक विशेष पर्व है, बल्कि यह भारत की महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन्मोत्सव कार्यक्रम में 31 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। भगवान परशुराम के नाम पर राजपत्रित अवकाश भी घोषित किया गया है। मुख्य समाचार फिर से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक राष्ट्र के रूप में सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि विज्ञान और नवाचार के प्रति बढ़ता आकर्षण भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।